अब तो नारा ने तो ये सुना चुनाव में सब बताएंगे ना दूरी है ना खाई है, मोदी मेरा भाई है। मोदी भाईजान तो कहा क्या किया मोदी भाईजान के साथ? देखिए क्या है, बिल्कुल बात सही है कि मुसलमानों ने योजनाओं का, सरकार का जितना फायदा उठा सकते थे बिल्कुल खुल के उठाया है, और इतना उठाया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ पर पिछले 20 साल से वर्कर था, जो उत्साहित होकर के, जो भारतीय जनता पार्टी जो आज कह रही है ना, भारतीय जनता पार्टी, चूंकि मैं अभी उपचुनाव से आ रहा हूँ उत्तराखंड से, कि हमारा बूथ सबसे मजबूत। पिछले 10 सालों में हमारा बूथ सबसे मजबूत तो था, लेकिन जो वो एक कार्यकर्ता जो उत्साहित था और बहुत जज्बे से और बहुत इमोशंस के साथ भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ाता था, वो इन सब के चक्कर में कमजोर पड़ा है कहीं ना कहीं। किस चक्कर में? इसी चक्कर में कि ये सब जो है ऑफिसर इस तरह के, मैं आपको पश्चिमी यूपी के हालात बताता हूँ। पश्चिमी यूपी में कभी हमें महसूस नहीं हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अधिकारी मुसलमानों के, खासतौर से मुस्लिम लीडरशिप के और समाजवादी के खिलाफ एक लफ्ज सुनना नहीं चाहते थे, और अभी भी यही पोजीशन है। और वो सब अधिकारी चुनाव हारने के बाद भी पोस्टिंग इधर से उधर पाएंगे बस। तो हालात ये हैं, सरकार योगी जी की सरकार योगी, और आपको पश्चिमी यूपी में सरकार योगी जी की महसूस नहीं हुई पिछले कई सालों में। उसकी वजह ये रही कि अधिकारियों ने सिर्फ इस बात को जाना है कि ये मुसलमान है और ये अच्छा लीडर है, इसके खिलाफ हम, वो जितना भी चाहे जो करता रहा। मैं खुद कई मसलों में इन्वॉल्व हुआ हूँ जाकर के, अरे भाई कानून ये कहता है, अरे साहब ये तो बड़ा आदमी है, बड़ा मौलाना है, बड़ा लीडर है। तो मैं समझता हूँ कि मैं बहुत चीज़ों से भाई साहब की इत्तिफाक कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ये भी है कि मुस्लिम लीडरशिप जो है भारतीय जनता पार्टी की, आप ये कहिए कि उसके बूथ पर आप वो भी डाटा काश आज मंगा लेते पहले से, तो भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनको ये अंदाजा हो जाता कि जो मुस्लिम लीडरशिप है जिस पर हमने दाव लगाया है, वो मुस्लिम लीडरशिप जिसको हमने मोर्चे का अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी ने जाने क्या क्या बनाया हुआ स्टेट्स में, जिला में, सब जगह, उनके बूथों पर 2-2, 4-4 वोट भी नहीं निकलेंगे, नहीं आए। उनके परिवारों ने नहीं दिया। उनके भाई मैं जिस जगह रहता हूं तो मेरा परिवार 100-200 आदमियों का कम से कम वहां रहता है, तो मेरा परिवार के कम से कम अगर 100 आदमी है तो 40-50 वोट तो पड़ ही जाने चाहिए। बिल्कुल। तो 9 वोट निकल रहे हैं, कहीं से 8 वोट निकल रहे हैं, और नेतागिरी उनकी पक्की रही है। तो क्यों है ऐसा सर? ऐसा इसलिए रहा कि मुस्लिम लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी की मुसलमानों को पिछले 10 साल में न जाना चाहती थी, न फेस करना चाहती थी। पसमानदा के नाम से सिर्फ अखबारों में खबरें छपी हैं, पसमानदा के नाम से। भाई कुछ चीजें तो हमें खुद भी तो देखनी पड़ेंगी ना, क्या है सरकार ने, मैं कह रहा हूं, मैंने आपके एक दिन आप ही के साथ एक शो में कहा था कि मैं पूरे मुल्क के मुसलमानों को चैलेंज करता हूं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, वो मुझे एक चीज बताएं कि सरकार ने उनको, सेंट्रल सरकार ने कोई तकलीफ दी हो, या स्टेट में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मुसलमान उससे तकलीफ में आया हो। लेकिन हालात क्या है, अगर आप चलती सड़क मर जाएं और वो गाड़ी मुसलमान की है, हिंदू की है, तो मॉब लिंचिंग हो गई है उससे आपकी। हालात ये हैं, आप अपनी रविश से, अपने रवैये से, अपनी खतरनाक जहनियत से एक कदम भी नहीं हटना चाहते हैं। और दूसरी बात ये है, ये आपने किसके लिए कहा अभी पिछली लाइन? ये मुसलमानों के लिए कह रहा हूँ। अच्छा, हाँ, मुसलमानों के लिए कह रहा हूँ। मैं तो कोई इस मामले में खुल के आपसे बात करूंगा। मुसलमानों ने, अगर वो गाड़ी से टकरा के भी मर जाएगा तो मॉब लिंचिंग कहलाएगी, क्योंकि वो हिंदू की गाड़ी थी। अभी शामली में परसों तरसों एक केस हुआ है, नशेड़ी लड़का लंबे जमाने से नशा करता हुआ रात को किसी के घर में घुस गया, वो इत्तेफाक से बेचारे हिंदू थे, जबकि वो ऐसी जगह है शामली का, वो ऐसा कस्बा है कि वहां 80-90% मुसलमान रहता है, तो वहां हिंदू अपने आप को महफूज रखेगा या मॉब लिंचिंग करेगा? मुझे आप ईमानदारी से बताइए। ठीक बात। और वो नशेड़ी अगर रात को किसी के घर में घुस गया और कुछ धक्का मुक्की छोटी मोटी हो गई, चूंकि वो नशे की हालत में था, मर गया, मेडिकल रिपोर्ट कह रही है कि ज्यादा नशा होने की वजह से मौत हुई है, और सारे हिंदुस्तान का मुसलमान कह रहा है कि शामली में मॉब लिंचिंग हुई है। आप अपने रवैये से, और फिर मैं तो छोड़ दी, जमीयत का इजलास 2 दिन तक जनरल बॉडी का था, आपने देखा होगा, महमूद मदनी मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं कि सरकार हमसे बात नहीं करना चाहती, सरकार हमसे मिलना नहीं चाहती। भाई तुमने अपील ये की है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी को जो हरा सकता है तुम उसको वोट दे दो। आज राहुल गांधी या मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश को जितनी सीटें उत्तर प्रदेश में मिली हैं, ये कोई इत्तिफाक नहीं है। जो भाई ने कहा ना, पूरी स्ट्रेटजी तैयार है। बसपा को मुसलमान ने वोट नहीं किया, आप उठा के देख लीजिएगा रिकॉर्ड। और दूसरी पार्टियों को, भाई एमआईएम जिसको आप ये कहते हो रात दिन कि जब वो शेर का बच्चा होता है, जब वो पार्लियामेंट में बोलता है, और जब वो चुनाव मांगने जाता है तो फिर वो इनका दलाल होता है बीजेपी वालों का।